अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल ज़िक्र बॉक्स। मुफ्ती शमाइल और जावेद अख्तर में से इस डिबेट को कौन जीता? ये सवाल कहीं न कहीं हम सभी के मन में है और जवाब भी बिल्कुल साफ है। जैसे अल्लाह पाक ने कुरान में कहा, अगर तुम मोमिन हो तो गालिब रहोगे। और हम देख रहे हैं कि किस तरह मुफ्ती शमाइल की रातों रात इतनी ज़्यादा शोहरत, उनको इतनी ज़्यादा वाहवाही मिलना, लोगों का प्यार मिलना और डिबेट में उनके इतने सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। वैसे तो इस तरह की डिबेट में कोई हार जीत नहीं होती, लेकिन हाँ, ये ज़रूर पता लग गया है कि कौन गालिब रहा। आज मैं अपने इस छोटे से चैनल के ज़रिए एक मैसेज देना चाहती हूँ आप सबको। हो सकता है आपके पास कोई इंस्टाग्राम पेज हो या यूट्यूब का चैनल हो, प्लीज़ उस मैसेज को आगे पहुँचाइएगा। मेरे चैनल की तो अभी इतनी रीच नहीं है, लेकिन अगर का कोई इंस्टाग्राम पेज है या यूट्यूब चैनल है, तो उसके थ्रू आप इस मैसेज को आगे बढ़ा सकते हो। तो पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद बात करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ उस मैसेज को ज़रूर सुनो। आपने दो सवाल किए। सबसे पहला ये कहा कि हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि ये यूनिवर्स खुद नेसेसरी बीइंग है, क्रिएशन इटसेल्फ इज द क्रिएटर। हाउ इरैशनल इज दिस कि मैं एग्जिस्ट करूंगा बाद में, लेकिन अभी एग्जिस्ट कर भी रहा हूं, यानी एक ही टाइम में एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं। दिस इज नॉट ट्रू। दूसरी चीज आपने कहा कि अगर इजराइल में, सॉरी माफ कीजिएगा, इजराइल डजंट एग्जिस्ट, ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में अगर ऑक्यूपाइड पैलेस्टाइन में बच्चों को मारा जा रहा है फ्री विल की वजह से और गॉड नहीं रोक रहा, ये कॉन्ट्रडिक्शन है। ये बताइए कि एक एग्जाम में एक बच्चा गलत आंसर लिख रहा है, सुनिए, एग्जामिनर चाहे तो रोक सकता है, क्यों नहीं रोक रहा है? ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। माइक नहीं सर, ये आपस में जी, ये क्या आपका सवाल? माइक दीजिए। फ्री विल दिया गया है टेस्ट के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। अगर फ्री विल नहीं होता तो आप कहते हैं हमें रोबोट बना दिया गया। नॉट मिसरिप्रेजेंट माय पोजीशन, आपकी जो भी पोजीशन, मैं अपनी फ्री विल के नाते, अपने ह्यूमन विजडम के नाते गाजा में हो रही अत्याचार का विरोध करता हूं। बिल्कुल करना चाहिए। आपके हिसाब से मैं गॉड की विजडम का विरोध कर रहा हूं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका वहां पर गाजा में कत्ल होना ये इंसानों के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, फ्री विल के इस्तेमाल का नतीजा है। गॉड इसका हुक्म नहीं देता, उससे रोकता है। यही तो मसला है ना, आपके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर है? नहीं भाई, आपने तो बताया था इंजेक्शन लगाने से बच्चे को तकलीफ होती है, ये इंजेक्शन लगा। सर आप ऐसे रेटोरिक स्टेटमेंट दे तब तो कोई मसला नहीं समझते रहेंगे। दिस इज अ रेटोरिक स्टेटमेंट, दिस इज नॉट अ लॉजिकल आर्गुमेंट सर। आई एम सॉरी। आखिरी 30 मिनट बड़े मुश्किल होने वाले हैं। जी, मुफ्ती साहब आगे बैठे हैं, इनको माइक दीजिए। हाँ, तरुण माइक आप अपने पास। This is a rhetoric statement. This is not a logical argument, sir. I am sorry. I am sorry. आखिरी 30 मिनट बड़े मुश्किल होने वाले हैं। जी, मुफ्ती साहब आगे बैठे हैं, इनको माइक दीजिए। हाँ, तरुण माइक आप अपने पास रखिए, आपको कैमरे का फ्रेम पता है। जी, सबसे पहले दोनों को मुबारकबाद। एक सर अपना आप नाम बता दें। आप अमेरिका में शिकागो में रहते हैं, इतना मुझे याद है। बताया आपको, यासिर नदीम अलवाजदी मेरा नाम है। जावेद सर, आपसे क्वेश्चन है इन्फिनिट रिग्रेस के ताल्लुक से। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, मसलन अगर आप सर माइक थोड़ा सा प्लीज क्लोज रखिए। ओके जी, अगर आप शायर इसलिए हैं कि आपके कोई उस्ताद शायर थे, और वो इसलिए शायर थे कि उनके कोई उस्ताद शायर थे, और इसी तरीके से हम माजी में पीछे चलते चलते चले जाएं और कहीं ना रुके, तो माफ़ कीजिएगा आप कभी शायर नहीं हो सकते। लेकिन आप शायर हैं, आपका शायर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं रुके हैं। तो मेरा सवाल ये है कि क्या आप इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस को लॉजिकल फैलेसी मानते हैं या नहीं मानते? हाँ या ना? मैं इन्हें लॉजिकल फैलेसी नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरा प्रॉब्लम यह है कि जब मैं नहीं मानता हूँ तो आई विल कंटिन्यू विद दिस लॉजिक जो फैलेसी नहीं हो। आप एक जगह रुक जाते हैं जाके, आप कहते हैं ये गेंद कैसे बनी, ये जजीरा कैसे बना, ये समंदर कैसे बना, ये ज़मीन कैसे बनी, और अचानक गॉड पे जाके आपको ब्रेक लग जाता है। एक बार आप सवाल नहीं करते कि भाई इनको बनाने वाला तो इनसे भी कॉम्प्लिकेटेड होगा, वो कैसे बना, उसके बारे में आपने इत्मीनान कर लिया, वो हमेशा से है। तो अगर आप उसे हमेशा से मानते हैं तो फिर ये मान लीजिए कि कायनात हमेशा से, क्या तकलीफ है? फिर हम वजूद में नहीं आते जी है। हम मौजूद नहीं। अच्छा सर क्यों नहीं होता? मैं बताऊँ प्लीज। जैसे मैंने मिसाल दी आपके शेर, आपका शेर कभी वजूद में ना आता अगर शायर इसी तरह चलते रहते हमेशा। जी, माइक मेरे ख्याल से एक सेकंड। इन्फिनिट रिग्रेस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाया। सर रहने दें, लेट्स मूव ऑन सर। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा मॉडरेटर का भी ख्याल रखें। नहीं आपने तो रखा है, आपने रखा है। यहाँ पे गौहर रजा साहब हैं, वो भी एक सवाल पूछना चाहते हैं। माइक नीचे से ऑन कर दिए नीचे। पहले तो ये कह दूं कि मैं उन बच्चों से शर्मिंदा हूं जिनको गज़ा में कत्ल किया गया।
क्योंकि हमारे होते हुए कत्ल किया गया, लेकिन उससे ज़्यादा शर्मिंदगी इस बात से हुई कि मुझे लगा कि मुफ्ती साहब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, आप बहुत ही गलत मुझे बात लगा कह मैं गलत हो सकता हूँ। बिल्कुल गलत मैं है। सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल मैं देखिए, सवाल अगर पूछ रहा एक हूँ। सेकंड, मैं जावेद भाई से डिसएग्री करता हूँ। एक सेकंड, देखिए अगर देखिए ऐसा, एक सेकंड आप सर, वेट, अरे आप कुछ मेरे पहले मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। अगर ऑडियंस तय करेगी तो फिर मॉडरेटर का मतलब नहीं। मेरा आप सबसे ये कहना है, ये बहस दो लोगों के बीच में है, एक तरफ मुफ्ती साहब, एक तरफ जावेद साहब। पिछले 1.5 घंटे से ये लोग अपने अपने तर्क रख रहे हैं। आपकी इनसे इत्तेफाकी हो सकती है, ना इत्तेफाकी हो सकती है। मेरे उस्ताद मुझे सिखा गए हैं कि मुखामुखम में असहमति की गुंजाइश बची रहनी चाहिए। अगर मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं गौहर साहब, आपने जो कमाल की किताबें लिखी, साइंटिफिक टेम्परामेंट, लेकिन मेरी ये गुजारिश है आप सबसे कि यदि आप इन लोगों ने जो बोला उन पर टिप्पणियां करेंगे तो ना वक्त की पाबंदी रहेगी, ना वो अनुशासन। आप सवाल पूछ लें, उस सवाल में जो बात आ जाए वो आ जाए। मैं जावेद साहब से डिसएग्री करता हूँ, इसलिए जावेद साहब से सवाल पूछ रहा हूँ। आपका सवाल जावेद अख्तर साहब से। और सवाल ये है मेरा कि जावेद साहब ने कई बार लॉजिक का इस्तेमाल किया कि साइंस में लॉजिक है और रिलीजन में लॉजिक नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि रिलीजन में भी लॉजिक है, लेकिन उस लॉजिक की बेसिस ये है कि आप रुक जाते हैं, जिसका जिक्र जावेद साहब ने बार बार किया, यानी खुदा के तसव्वुर पे आते हुए, गॉड के तसव्वुर पे आते हुए रुक जाते हैं। और इसमें सवाल पूछना मतलब फॉरबिडन होता है। सवाल यह है कि क्या जावेद साहब इससे एग्री करते हैं कि साइंस की लॉजिक अलग है और रिलीजन की लॉजिक अलग है? बताइए सर। देखिए, 3 चीज़ें हैं, साइंस है, एक है मंतिक है, इस्तिदलाल है, और एक जो है कुछ भी नहीं है, फेथ है, अकीदा है। मैं अकीदे की लॉजिक का कायल नहीं हूँ। मुझे आप इस्तिदलाल से, लॉजिक से, रीज़न से समझाइए, मैं मानने को तैयार हूँ, मेरा क्या नुकसान होगा। लेकिन ये कि अकीदे पे मैं नहीं जा सकता हूँ। अकीदे का मतलब है कि तुम ये मान लो, सवाल ना करो, ये नहीं। आप सारी बातें करके, बड़ी साइंटिफिक बातें करके एक जगह जाके खुदा के हुदूद पे रुक जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। मैं सरेंडर करने को तैयार नहीं। लेट्स गो। जी, ये आगे सर बैठे हुए हैं, इनको माइक दीजिए। भाई वो आप पूछना चाह रहे थे ना भाई? हाँ, नहीं मैं थैंक यू जी। आपका नाम? आसिम इफ्तिखार। आसिम जी, पूछिए। सर, जावेद सर से सवाल है कि आपने अपने माइक थोड़ा करीब अपने क्लोजिंग स्टेटमेंट में बात कही थी कि मज़हब का जो फ्यूचर है वो ज़्यादा दिन नहीं जाने वाला है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी है 2011 में हुई है, जिसके 50 एकेडमिशियंस ने इसको अंजाम दिया था, उसमें वो ये कहते हैं कि जो फेथ इन गॉड है वो इनबिल्ट है ह्यूमन नेचर के अंदर, जिसको हम कहते हैं फितरत के अंदर शामिल है वो। और वो ये कहते हैं कि अगर कोई ये समझता है कि मज़हब को वो ख़त्म कर देगा तो ये उसकी गलत फहमी है। तो आप इसके बारे में, इस स्टडीज़ के बारे में क्या कहते हैं? ठीक है। मैं उनसे एग्री नहीं करता हूँ। वो कौन से प्रोफेसर होंगे, ऐसा उनके क्या पास डेटा है, इन्होंने डेटा के बेस होगा। अच्छा, ये जो जितने भी एथियस्ट लोग होते हैं, एक चीज़ समझ नहीं आती, ये हमेशा इस्लाम को ही मजाक क्यों उड़ाते हैं, इस्लाम को ही बुरा भला क्यों कहते हैं, हमारे नबियों के मौजज़ात का ही मजाक क्यों उड़ाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप एथियस्ट हो तो हर मज़हब के ही लिए हो, चाहे वो हिंदुइज़्म हो, सिखिज़्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, लेकिन नहीं, ये सारे एथियस्ट मिलकर सिर्फ़ और सिर्फ इस्लाम को ही टारगेट बनाते हैं, इस्लाम का ही मजाक उड़ाते हैं। मतलब ये क्या है? अगर कोई एथियस्ट है तो वो हर मज़हब के लिए है, उसे हर मज़हब की बात ही अटपटी लगेगी ना। तो मुझे तो ये सब बस दुश्मनों का ही एजेंडा लगता है। ये कोई एथियस्ट नहीं होते, ये बस मुसलमानों को और इस्लाम को डिफेम करने के लिए है सब। और हाँ, एक बात, मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने कंटिंजेंसी का मतलब 3 से 4 बार डिबेट में उन्हें बताया, समझाया, उसके बाद भी वो एंड में यही बोलते हैं कि हाँ, मुझे आपके वर्ड्स का मतलब समझ नहीं आ रहा है। खैर, अल्लाह ही सब कुछ देख रहा है और अल्लाह हक के साथ ही है। बाकी आप सबके इस डिबेट पर क्या क्या व्यूज़ थे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये आपका सपोर्ट होगा। आती हूँ कोई और वीडियो लेकर। अल्लाह हाफिज़।